बिगनर्स में बच्चा 1 to 17 एक एक लाइन से जाते ना बच्चा। DP1 में क्वेश्चन 3 द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम बच्चा एफरेंट यानी आने वाला, कहाँ पे आने वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आने वाला। सो फ्रॉम एक सुन तो सही, तो फ्रॉम ऑर्गन्स या टिश्यूज टू CNS आना चाहिए। अगर पीछे कुछ और दिया तो पीछे रॉन्ग है, रिलैक्स। इतना ऐसा भाला लेके चढ़ो मत मेरे पे, ये बुक मैंने नहीं छापा है, हो सकता है इन लोग से भी गलती। बिगनर्स के 1 to 17 में कोई डाउट? तुम लोग आगे कैसे आ गए? नहीं तुम लोग तो आगे बैठते हो, किधर किसका तो जगह चेंज हुआ ना ऐसा मेरे को, मेरा हाँ लग रहा है ऐसा। क्यों मगर? ओ ये सीट चेंज होता रहता है, महाराष्ट्र में यही होता है। मैं भेजता हूँ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, आई विल हैव टू फाइंड आउट। DPB2 का बताओ। थर्मो रेगुलेटरी बच्चा, थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अरे ठीक है बच्चा, ये बेसिक क्वेश्चन पीछे शायद कभी रॉन्ग हो सकता है। होम्योस्टैसिस ऑल्सो हाइपो। बिगनर्स में 1 to 17 बच्चा, नो डाउट्स। 18 to 37। अरे तुम लोग का वैट कैसा था? कैसा था? क्या था? रिप्रोडक्शन था उसमें, न्यूरल था? हाँ रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग ऑब्वियसली, ह्यूमन तो मैं पढ़ाऊंगा तभी होगा ना। कैसा था वो? हाँ मैंने बनाया इसलिए मैंने पूछा कैसा था। हार्ड था, इजी था, मिड था? मिड था कि हार्ड था? ओके ठीक है, चलो ठीक है। 18 से 37 नथिंग। 38 to 56 किसी को पानी भरने जाना है तो भी जाके आ, फिर वापस तू आधे घंटे तो बोलेगी पानी भर के आओ। नहीं तो किसको नहीं भरना है पानी, आ जाओ, सब हाइबरनेट कर जाएंगे बाद में। चलो ये क्या पूरा भर के ला, बस इतना। अभी रुक जा, अभी नहीं, रुक जाओ, बैठो जितना। अरे बैठो अभी मैडम, अभी नहीं जाना है, बैठो, हो गया स्कीम खत्म। 18 to 37 अक्षरा पहले प्लीज अपने जगह पे बैठो। किधर बैठ रहे हो आप? इधर किधर? अच्छा ओके, एक सेकंड बच्चा, एक पेज करके। 1 to 17 नो डाउट्स। 18 to 37 नथिंग। 38 से 56 इसमें 40 था ना, क्या था तेरा? हाँ तो बोलना अभी। अरे बच्चा मेनिंजिस का प्लूरल इज मेनिंक्स, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। हाँ मेनिंजिस। अरे बच्चा ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है मगर वो लेयर थोड़ी है। ग्रे मैटर क्या है? न्यूरॉन का सेल बॉडी इज ग्रे मैटर, वो लेयर थोड़ी है। लेयर तो क्या है? मेनिंजिस है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अराइटमेंट मैटर, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं। और मेनिंजिस का प्लूरल इज मेनिंक्स। ओके एक मैं पढ़ लेता हूँ पहले। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस? हाइपोथैलेमस। बच्चा पॉन्स वरोली तो है ना अपने पास, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो रिले करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू मिड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। उसके अलावा इनफंडिबुलम इज बेसिकली कैसे बताओ, कोई भी स्टॉक या ब्रिज को इनफंडिबुलम बोलते हैं। वो इनफंडिबुलम बहुत सारी जगह पे आता है, इसमें भी तो आते तेरे मॉर्फो में भी आता है इनफंडिबुलम। हाँ कोई भी ब्रिज या जो डंडू होगा उसको इनफंडिबुलम बोल सकते हैं। पीटीओल में भी होता है, चलाजल एंड इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको, बहुत सारी जगह पर होता है इनफंडिबुलम। इसमें ये फेलोपियन ट्यूब में भी होता है इनफंडिबुलम। मैं फैलोपियन ट्यूब भूल गया, अच्छी
मैं होता है इनफंडिबुलम का मतलब होता है स्टॉक या छोटू सा डंडू। आप किसके साथ बैठे थे? अच्छा इसके साथ थे, आपका ब्रेकअप हो गया आपका। मेरे करने पे नहीं सुन रहे हो? ऐसा बोला था मैंने? ऐसा कुछ बोला था? गुड, तो कितना क्लास हो गया? पहला है ना आज? बट आप तो लास्ट लेक्चर भाग गए थे तो वो थोड़ी गिनेंगे। हाँ बट लास्ट क्लास पूरा नहीं बैठे थे ना, तो आप सेकंड ही हुआ आज। ऐसा अढ़ी अढ़ी नहीं होता भाई। 60 तक। एस्ट्रोसाइट्स बच्चा आर स्पेशल, शायद मेरा नाम सर है। स्टार शेप सेल्स जो CNS में होते हैं, वो तो एक टेबल है ना स्टार्टिंग वाला, उसमें हमने लिखा है एस्ट्रोसाइट्स। उसका शेप और वो न्यूरोग्लियल सेल्स यानी न्यूरॉन्स के अलावा वाले सेल्स है जो कंडक्शन का काम नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं, ठीक, भिन्न भिन्न प्रकार से। वो है अपन ने जो फर्स्ट टेबल बनाया है चैप्टर का, उसमें है एस्ट्रोसाइट्स है, एपेंडाइमल सेल्स है। देख सपोर्ट कैसे करते हैं वो हमको पता नहीं, इसलिए हम बोलते खाली सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी डोंट स्टिल नो द एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ इट। कुछ जो है वो CSF बनाते हैं, कुछ जो है कुशनिंग का काम करते हैं, कुछ जो है कंडक्शन में हेल्प नहीं करते मगर क्या बोलते हैं उसको इंसुलेट करने में हेल्प करते हैं। वैसे अलग अलग काम है। एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? शायद बीबी एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, हाँ, तो उसका काम ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना है। तो ऐसे अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम है, बट इन जनरल न्यूरोग्लियल सेल्स का काम कंडक्शन के अलावा सब कुछ होगा। अचीवर्स 1 to 10, नथिंग। 4. Which statement is false regarding nerve impulses? After applying a stimulus on polarized membrane, the site becomes freely बच्चा not freely permeable. It is permeable to potassium by the way. तो यही रॉन्ग है, तो पहला ही आगे पढ़ो ही मत। कंडक्शन वाले क्वेश्चन ना बच्चा, वो एक ही चीज याद रखो जो अपन ने पढ़ा था, टी नाउट दो काइन, दैट इज फॉर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन और दैट इज फॉर रेस्टिंग पोटेंशियल। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करोगे तो सब आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, दो तीन बार लिखो, और ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन लगता है कि ये मेरे को नहीं आ रहा है तो उसको स्टार करके रख, और वो पूरा क्वेश्चन का जो राइट स्टेटमेंट है वो तेरे नोट्स में ऐड कर दे। सो वेन एवर यू रिवाइज तो आपको वो वाला पॉइंट वापस हो जाएगा। ओके, बहुत मैंने बोला था ना पढ़ाते समय भी कि ये कंडक्शन वाला पार्ट है जो बैक टू बैक लगेगा रिवीजन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा उसके क्वेश्चन में फिर से तुम झोल मारोगे। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम बच्चा यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग ने किया था, आंख और कान हो गए थे, डिसऑर्डर्स बाकी है। नोट्स कंप्लीट है ना, निकालो नोट्स। मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है पहले तो, व्हाट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। पेन किधर गया? बताओ व्हाट इज ID? सॉरी, इट इज साइकोलॉजिकल। अरे ठीक है, तुमको तो आता है ना साइकोलॉजिकल स्पेलिंग। मैं भी रॉन्ग कर रहा हूँ देख। अरे राइट करता तो खुद ही मिटा देता ये। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चा, पहला है बच्चा ID इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लिखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉट आइडेंटिटी डिसेबिलिटी। फिर वो नहीं आता बच्चा, उस पर कर दे, जाओ बाहर बोल दो एक बार कि ये बंद कर रहे हैं। विल डिस्कस, रिलैक्स। ASD लिखो, ASD, व्हाट इज ASD? वेरी गुड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लिखो ना, ASD इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का स्पेलिंग है AUTISM, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर AUTISM, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखा, पूरा ही लिख दूं क्या? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID, फिर नहीं कुछ भी मत लिखो, फेकम फेंकी मत करो।
बीडी बोला तो बोलता है जला ही ले। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बता रहा हूं, रुक जाओ। बीडी इज बाइपोलर डिसऑर्डर। ADHD तो आता है ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अभी बहुत सारे मिथ्या टूटने वाला है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है मैडम, ये वर्ड ही है। ये तो पता है ना, डिस्प्रेशन और एंग्जाइटी, स्ट्रेस। चलो लिखा सबने फुल फॉर्म? अभी कान से और ध्यान से सुनो, मस्त है, इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज आईडी बच्चा? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी रिलेटेड टू ब्रेन एंड इट्स फंक्शनिंग। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं हम इसको। सुनो सुनो, आईडी इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहां पर जो पेशेंट होता है या जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका ब्रेन का एज बॉडी के एज के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें डिसलेक्सिया भी आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी आता है और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आती है। आपको पता है रोहित नोयू हाइला चादू उसको बच्चा आईडी है, मतलब उसके बॉडी का एज ज्यादा है मगर उसका मेंटल एज बहुत कम है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक रीजन हो सकता है, ठीक है, या कुछ और रीजन हो सकता है, कुछ म्यूटेशन हो सकता है। और ऐसे कुछ स्पेशल बच्चों को हम लोग अलग स्कूल में भेजते हैं। पता है, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई वेंट टू अ स्कूल, यस यस यस, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे तो उनका एज था अबाउट 18-19 ईयर्स या 16 ईयर्स, बट उनका मेंटल एज है 2-3, तो वो लोग ब्लैबर करते हैं, वो लोग चीज़ों को देख के खुश हो जाते हैं, वो लोग नई चीज़ें, जैसे बच्चे कैसे, अगर तुमने कुछ पहना है, तुम्हारे टी शर्ट पर सब उसको प्रिंट है, तो बच्चे कैसे टच करने आएंगे? अभी उसका एज 18 है बट उसको नहीं पता है, उसका मेंटल एज तो 3 है ना, तो अभी तुम्हारे कपड़े करे ये मस्त है, नाउ यू बिकम अनकंफर्टेबल करिए क्या 18 साल का आदमी मेरे को ऐसे, बट वो एक्चुअली उसका ब्रेन अभी भी 3 ईयर्स का ही है और बहुत प्रॉब्लम होता है। यस, तो एंड देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पर ना हम लोग वी डोंट अप्रिशिएट कि जो अपना नॉर्मल सी है या जो हम लोग जिसको नॉर्मल डिफाइन करते हैं वो उनके लिए नॉर्मल बहुत अलग है। उन लोगों के लिए नॉर्मल ये कि उनको बस डिपेंडेंट नहीं होना है, वो उनके लिए नॉर्मल है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत सारी कुछ होती है, मतलब इसमें भी स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं कि बहुत ही एकदम बेकार होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी सब चीज़ें सही है बट उनको ना क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होता है, उन लोग को नहीं जमता कैलकुलेशंस। ठीक है, वो लोग को जैसे ही थोड़ा सा मल्टीपल फंक्शनिंग चीज़ें आई जहाँ पर चीज़ों को अप्लाई करना आ गया तो उनको डिफिकल्टी होता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग का मेंटल एज थोड़ा सा पीछे होता है और वो ग्रेजुअली बढ़ता है, तो अगर वो 6 साल का तो उसका ब्रेन 3 साल का है, बट वो 7-8 साल का होता तो तब उसका ब्रेन 4-5 साल का हो गया, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट कुछ में कभी भी नहीं बढ़ता, तो इट रिमेन्स एज अ 3-year-old ब्रेन, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नॉट रियली, नहीं मालूम पड़ता है, कुछ चीज़ें मालूम पड़ जाती है, जैसे अगर सपोज डाउन सिंड्रोम में भी होता है ये, बट ये नहीं मालूम पड़ता है। ऑटिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट, ऑटिज्म पे भी आते हैं अपन, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन पे है, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन पे है। हाँ, यस यस, बिकॉज देख तेरा हार्मोनल फंक्शन इज नॉट डिसरप्टेड, जो तेरा फ्रंटल पार्ट है, बट द फ्रंटल पार्ट इज स्टिल द फ्रंटल पार्ट इज ओनली अफेक्टेड, बाकी जो तेरा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस है सब कुछ सही है। बच्चा ब्रेन का एज 3 इयर्स यानी ब्रेन की जो फंक्शनिंग का एज है, जैसे अपना 3 इयर्स ओल्ड का डेवलप्ड होता है ब्रेन, वैसा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सुनो, ASD इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑटिज्म में जो होता है बच्चा, उन लोग का सोशल रिस्पॉन्स बहुत पुअर होता है, उन लोग का इमोशनल रिस्पॉन्स पुअर होता है और उन लोग को नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, आपने देखा हो कुछ बच्चे लोग को जो ऐसे थोड़े से एकदम टाइटली हाथ पकड़ के रखते हैं मम्मी का, उनके पीछे पीछे ही घूमते हैं, उनको ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं है, लोगों के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, और वो लोग हमेशा ना ऐसे थोड़े से क्या फियरफुल रहते हैं। एक दूसरे को मत, तुम लोग सब नॉर्मल हो प्लीज़। ठीक है, दीज आर लिटरली स्पेशल चिल्ड्रन, वो लोग लिटरली 20-25 ईयर्स तक भी अपनी मम्मी को नहीं छोड़ेंगे।
ऐसे इतना टाइटली पकड़ के रखेंगे, उनका हाथ पूरा ऐसे दुख जाएगा उन लोग को। अगर सपोज उसका बर्थडे और तूने विश कर दिया तो भी वो टेंशन में आ जाएंगे कि शर्ट मेरे पे ध्यान आ गया सबका, ठीक है। दैट इज नॉट इंट्रोवर्टनेस, प्लीज, अलग है वो। इंट्रोवर्ट होना इस तू नॉर्मल है, बट तेरे को किससे बात करना पसंद नहीं है। इनको समझ में नहीं आता कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दे डोंट नो हाउ टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पर वो लोग के ऊपर स्पॉटलाइट है। उसके अलावा उनको नहीं समझ में आता कि सामने वाला पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है। अब जैसे तुम क्लास में हंसी मजाक कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, खा रहे हो, बट सपोज मेरा मूड गुस्से में या मैंने चिल्ला दिया तुमको, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग फिर नॉर्मल हंसी मजाक से बिहेव करोगे। तुम लोग एकदम स्ट्रेट बैठोगे, सांस भी धीरे धीरे लोगे। हंस क्या रहे हो, मैं गुस्से में हूँ। अरे अभी जैसे तुमको ये समझा कि मजाक चल रहा है तो कैसा रिस्पॉन्ड आ। बच्चा ये नहीं करना है, उन पे जोक्स नहीं मारने। दिस इज हाँ, बट देखो मेरे को जोक समझा, सुनो मैं क्या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट एंड फॉर द पीपल अराउंड दैट पर्सन, उनका टेक केयर करना, ठीक है। तो व्हेन वी लाफ इट आउट तो बहुत वो चीज़ को हम लोग ये ब्रश ऑफ कर देते हैं। ऑल्सो वी शुड नो कि वाई वी आर गुड इनफ, या अपन क्यों बाकी लोगों से बेटर है, इसलिए उनके बारे में समझना जरूरी है। जब हम लोग करीब करते हैं ना अपने लाइफ के बारे में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको उनके बारे में पता हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, चल एक छोड़िए, एक पर्सनल स्टोरी सुन। मैं ना मिठी बाई में था मतलब अभी भी हूँ, सोल तो मेरा वहीं पे है, दाबेली के इधर। बट तभी ना मैं बहुत सुबह, हम लोग को ना 7 बजे का प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। और हम लोग की मिस बहुत स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, कि अगर लेट आए तो जर्नल के साथ तुमको फेंक देती थी बाहर, ठीक है। एंड मतलब कोई स्कोप ही नहीं कि तुम लेट जा सकते हो, तुम किधर भी रहते हो, शी डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट इट, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में ही हम लोग, बहुत सारे बच्चे लोग ने क्या किया था कि सर हम लोग नीट, सर बोल रहा हूँ मैं, कि मैम हम लोग नीट दे रहे हैं बट हम लोग ने माइक्रो ऐसे ही लिया। तो बोलती थी ओके देन यू डोंट डिजर्व दिस सब्जेक्ट, जस्ट लीव, गेट लॉस्ट, ऐसे बोल देती थी वो। और वो मस्त इज्जत उतारती थी, ठीक है। उसको जीरो कुछ आइडिया था समाज का और वो मुंह पे बोल देती थी। जैसे एक बार हमारे क्लास में, चालू क्लास में शाहिद कपूर आया था, हाँ, कुछ तो हिंदुस्तान टाइम का इंटरव्यू था, वो क्लास में अंदर आया, मिस ने पूछा यस शाहिद कपूर को, तो मिस उसने बोला मैम आई कम इन, तो हम सब लड़के लोग ओह शाहिद कपूर। मिस बोलती है डू यू गाइज नो हिम, यस, डू यू वांट मी टू अलाउ हिम, तो बोलते ओके। फिर पूछते कि ओके आर यू सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी और स्टफ, और फिर सब लोग उसका फोटो खींच रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे, तो बोलता है सॉरी टू इंटरप्ट, 20 मिनट्स मोर और इट विल टेक लॉन्गर। तो बोलते ओके इट्स ओके इट्स फाइन आई लीव द लेक्चर, और फिर चली गई वो। भाई शाहिद कपूर को बंद कर दिया था उसने। नो नो नो, शी वॉज द मास्टर इन हर फील्ड, और उसको नहीं पता था कि बाकी बच्चे लोग इतने क्यों फुदक रहे हैं, ठीक है। शी नहीं, उसको जरूरत नहीं, वो बुक्स पढ़ती थी, वो सुबह 10 किलोमीटर भाग के आती थी। भाई फिटनेस एक्सट्रीम प्रो मैक्स, पता है मेरे को, बट छोड़ ना, अरे नहीं छोड़, नहीं बोलना है, सुन ना, ये मिस का ये स्टोरीज पे नहीं है। तो मेरे को ना बहुत जल्दी निकलना पड़ता था, लिटरली मैं 4:50 के अराउंड, या नहीं सॉरी 5:44 का मैं ट्रेन पकड़ता था, 5:44 सुबह का, यस हाँ, बिकॉज स्लो ट्रेन वही था और मेरे को ट्रेन नहीं बदलना था। तो 5:44 का मैं ट्रेन पकड़ता, आई यूज्ड टू कम वेरी अर्ली, ठीक है। और मेरे घर के वहाँ से एक पर्टिकुलर स्पॉट से शेयरिंग रिक्शा था, अर्ली इन द मॉर्निंग शेयरिंग रिक्शा अगर आपको मिलता तो यू हैव टू वेट फॉर 3 अदर पीपल सो दैट द रिक्शा स्टार्ट्स। तो ऐसे 5:30 को पहुँच जाने का, वरना लेट होता था। तो कभी कभी ना एक ऐसे एक लड़का आता था, तो बैक देन आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह लिखता था। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था उसके ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर द टाइटल क्या था, क्या था यार, मस्त था उसका, नहीं आई रिमेंबर द स्टोरी, आई फॉरगॉट द टाइटल, कुछ तो अच्छा टाइटल था। तो बेसिकली मैं ना जर्नल था, सबमिशन था, प्रोजेक्ट चला था, बहुत कुछ मगज में था, और मैं बहुत कोस रहा था टीचर्स को और टाइम टेबल को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और कभी कभी ना मेरे रिक्शा में एक मेरे से छोटा, मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हूँ तो ये 11th-12th में होगा, एक लड़का चढ़ता था, पाजी था वो, तो मैंने उसका नाम रखा था, उसमें पाजी ही रखा था। उसकी मम्मी उसको ड्रॉप करती थी, रिक्शा में बैठता था वो और फिर आता था, ठीक है। और
फिर मैंने सुबह सुबह फ़ोन में गाना सुन रहे, सब काम कर रहे, और मैंने रियलाइज़ किया कि उसके हाथ में ना एक स्टिक है, वो रेड वाला जो होता है ना ब्लाइंड का। ही वॉज 75% ब्लाइंड। उसकी मम्मी उसको क्रॉस करवाती थी और फिर रिक्शा में बिठाती थी। ये भाई साहब उतरता था, बैग आगे लेता था, पैसा ऐसा छुट्टा करता था, देता था। हमारे पास भी नहीं है। अक्षरा चोर, अरे दे उधर से, दिखा क्या रही, उसको देखना नहीं है। तो ही यूज्ड टू बच्चा, वो उतरता था स्टेशन, ऐसा गाइड करता था, सीढ़ी चढ़ता था। बहुत बार मैंने उसको लिटरली लाइन में खड़े हुए देखा है, पास लेने की लाइन में, और मैं उसको बोलता था कि मैं गाइड करता था, तो नहीं ज़रूरत नहीं। और एक बार ऐसा हुआ था कि उसको गुस्सा, उसने बोला कि मेरे को प्लीज़ ऊपर खाली सीढ़ी चढ़ा दो ना, सीढ़ी तक पहुंचा दो। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के लेके गया था, और सुबह सुबह घाई में किसने उसको टच किया ऐसा, वो ऐसे जा रहा था और उसको ऐसा टच किया, और उसने बोला अरे दिखता नहीं कि अंधा है क्या, उसने ऐसा बोला, उसको नहीं पता था। और मैं बोला अरे देख के चलना, फिर उसको मालूम पड़ा ओ शिट इसको नहीं दिखता, तो सॉरी सॉरी सॉरी। फिर मैंने बोला अरे वो गलती से हो गया उससे, तो बोलते हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा, नहीं दिखता है। और मेरे को लगा शिट भाई ये क्या आदमी है, इसको किसी ने लिटरली ऐसे बोला कि अंधा है क्या, जबकि उसको दिख रहा था। और ये बोलता है कि ठीक है कभी कभी होता है, इट इज़ फाइन, नहीं दिखता कभी कभी आँखों के भी। एंड फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा, बट फिर कभी मेरे को मिला ही नहीं। बेसिकली ही यूज्ड टू गो टू भवंस कॉलेज, भवंस कॉलेज, तो अंधेरी उतरता था वो सुबह सुबह, और जो भी था। बट द पॉइंट इज कि उसके पास आइज नहीं था, ठीक है, बट ही वॉज वेरी वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन एंड अराउंड हिम। तो लिटरली, और उसको नहीं पसंद था कोई इसको हेल्प करता था, तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैं कभी बोलता, मैं सोचता नहीं नहीं ठीक है अभी मुझे मैं चलेगा, मैं आई नो यहाँ से मुझे पता है ट्रेन में अपन रियलाइज नहीं करते, हैंडीकैप के लिए पी 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 साउंड बजता है, नहीं पता है? हैंडीकैप डब्बा जहाँ होता है ना, उसके एग्जैक्ट नीचे देखना कभी पी पी, वो उनके लिए होता है, सो दैट उनको मालूम पड़े कि यहाँ से चढ़ना है। वो हमको साउंड हम लोग इग्नोर भी करते हैं, हमको पता भी नहीं, कुछ लोग को आज मालूम पड़ा कि ओ ऐसा भी होता है। आप चढ़े कि वो तो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने का। ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। मिस यूज ऑफ पावर्स। ऑटिज्म बच्चा, ऑटिज्म में द सोशल स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी डिफरेंट बच्चा। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ ऐसा बोला या कुछ मैंने इमोशनल चीज़ बोला, तो उनको नहीं पता होगा कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। उनको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला गुस्से में है कि हंस के बात कर रहा है। दे डोंट नो एनीथिंग। दे ऑल्सो डोंट नो कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जो अपने को मालूम पड़ जाता है कि अगर तुम किसी रिलेटिव को मिलो और वो बोले अरे कभी आओ ना बेटा, तुम वो सच में जाते कि तुम जाओ उसके घर पे, बट इनको लगे अरे वो अंकल बुलाते उनके घर पे आते ना, अरे वो फॉर्मेलिटी कर रहा था, अरे नहीं जाते जाते इन लोग को वही लगेगा कि अरे वो तो कितना प्यार से बात कर रहा था। वो अपने को समझ में आता है, वो लोग को नहीं समझते, उनको लगता है कि सब लोग प्योर है। क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें, सोशल क्यूज नहीं समझ में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। दे फेल टू रिस्पॉन्ड कि अरे मम्मी रोज तो सही बात करती है, आज क्या हो गया मम्मी को, ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चा बीडी। व्हाट इज बीडी? क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? बोलो। बहुत सारे रीजन है बच्चा, जेनेटिक है, कोई म्यूटेशन हो गया है, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, बट मेनी रीजंस। और ये स्पेक्ट्रम है, अलग अलग रेंज पे होता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा लोग बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो लोग थोड़े कभी कभी हाइपर होते हैं, बट उन लोग को बेसिक चीज़ें आती है, जैसे उन लोग को कैलकुलेशन आ जाता है थोड़ा थोड़ा बेसिक, कि वो लोग एटलीस्ट दुकान में काम कर सकते हैं, लोग हिसाब कर सकते हैं। उतना ही वो लोग को सिखाते हैं कि तुम लोग दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, दे कैन बी ब्रॉट बैक टू द सोसाइटी सम वे और दी अदर। हाँ वो भी है, वो भी बच्चा एक जेनेटिक रीज़न है जो इवोल्यूशन में पढ़ना चाहिए अपने को। अभी चल रहा है उसमें कि अभी जो ऑटिस्टिक या ऑटिज्म या सो कॉल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो क्या बोलते हैं लेवल है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। बट उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो शायद बाकी लोगों से बहुत हाइपर होते हैं या बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। तो देर आर सर्टन पीपल हु आर ऑटिस्टिक बट दे आर वेरी गुड विद नंबर्स, वेरी वेरी गुड। तो उन लोग को लिटरली 100 साल का कैलेंडर याद रहता है कि कौन सा डे पे कौन सा डे था, कौन सा डेट पे क्या डे था, सब याद होता है उनको। हाँ होता है, बहुत लोग को होता है। यही बोला ना कि उन लोग को
हाँ, वो लोग को नहीं जमता है कि इतने सारे इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, इतना ज़्यादा सोशल अटेंशन कैसे handle- बहुत लोग को होता है ये. दैट इज अ फॉर्म ऑफ ऑटिज्म. यस. BD, what is BD? Bipolar disorder. What is bipolar? Okay, but the next moment, out of the blue, they'll be like very anxious, very disturbed or something. That is just hormonal then. If it happens very often, then it can be a problem. But usually, if it is normal और suddenly ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ behavioral change है, ऐसा psychological कुछ नहीं है उसमें. BD, what is BD? Bipolar disorder. अभी BD पे आ ही जाते हैं. बोल. Bursts of happiness followed by long depression. Yes, pendulum effect. तुम extreme पे हो. मतलब either you be too emotional, too happy, or you be too sad, suicide. है. या तो गुड़गांव की पार्टी या तो कोटा, खत्म, बीच में कुछ है ही नहीं. आपको पता है एक बहुत फेमस सिंगर है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, जैसे 4 बोतल वोडका. यो हनी सिंह को था बाइपोलर. हाँ, तो उसको वो बहुत बार बोलता भी ना कि मौत से किसको नहीं डर लगता, पूरे परिवार परेशान है. उस समय वो फाइटिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर. तो उसको क्या लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल है, या जब अकेला होता तब लगता कि भाई मैं किससे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे को तो मर जाना चाहिए, मैं तो इतना बुरा हूँ. ऐसा दो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन. या तो बहुत खुश या तो मर रहा हूँ. ठीक है. मल्टीपोलर भी होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ भी होते हैं, बट वो हम सब में होता है. प्रॉब्लम तब होता है कि हम लोग का वो पर्सनैलिटीज आपस में क्लैश करता है. जैसे हम सब लोग के पास मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ है. एग्जाम्पल, तुम यहाँ पर अलग बिहेव करते हो, अपने घर पे अलग बिहेव करते हो, अपने कजिन से अलग बिहेव करते हो, और जब खुद से अलग बात करते हो तब तुम्हारा अलग ऑरा है. बट ये सारे पर्सनैलिटीज आपस में ऐसा इंटरफेयर नहीं करते हैं. ठीक है. बट जैसे ही ये सब इंटरफेयर करने लगे फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. ये मल्टीपोलर का इसमें भी था थोड़ा सा. भूल भुलैया विद्या बालन को था फर्स्ट वाला. हाँ, मैं भी जस्ट ही बोला. तुम लोग सुनोगे तो सब आएगा रे ऐसा. No, but sometimes what happens, the person completely assumes a different identity. Like he forgets. कि उसका ओरिजिनल क्या था. हाँ, होता है वो एकदम एक्सट्रीम केसेस में होता है. सेम इट फॉल्स इन द सेम स्पेक्ट्रम, बट नॉट बाइपोलर, दैट इज मल्टीपल. हाँ, but बाइपोलर में इट इज एक्सट्रीम्स, ओनली एक्सट्रीम्स. अरे that is only split personality disorder. Personality disorder ही था. हाँ, मल्टीपल पर्सनैलिटी, मल्टीपल. मूवी में था ना रे. विद्या बालन सच में थोड़ी ऐसी है. चलो, डिस्प्रेशन क्या होता है? डिस्प्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? जो तुम सबको लगता है कि अरे हमको तो एक सेकंड रुको. डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बच्चा 3 चीज़ है. ये आई डोंट नो, मेरे को ना तुम लोग ये जेनजी का बहुत सारी चीज़ अच्छा लगता है. कुछ पॉइंट मेरे को बहुत वर्स्ट लगता है. दिस इज वन ऑफ देम. कि मेंटल हेल्थ के बारे में पता होना और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, दोनों अलग अलग होता है. मुझे पता है डिप्रेशन क्या, डज नॉट मीन कि मेरे को डिप्रेशन है. और ये सब कूल कैसे है मेरे को समझ में नहीं आता है. ये तुम्हारे जनरेशन के जो ज्ञानी व्यक्तिज है, अपने आप को आई एम इंट्रोवर्ट, बड़ा आई एम लॉट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, ये कूल कैसे? तुम कभी ये तो नहीं बोलते भाई मेरे को जुलाब हो गया, मजा है, ऐसे तो कभी नहीं बोलते. हाउ कम मेंटल डिसऑर्डर हैज बिकम कूल? अगर है तो उसको ट्रीट करो ना. ये एकदम कूलता कैसे प्रदान कर रहा है कि ये मेंटल डिसऑर्डर तो भाई एकदम ये यहाँ स्थान है तुम्हारा? नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोगों को नहीं है. आई हैव डेल्ट विद स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम होते हैं, एंड देयर सिचुएशन इज वे वर्स देन व्हाट यू गाइज आर फेसिंग. तुमको कितना भी स्ट्रेस हो, मार्क्स नहीं आ रही, तुमको नहीं हुआ ये सब, रिलैक्स. बहुत डिफरेंस है. एक बेसिक डिफरेंस है डिप्रेशन में और डिप्रेस्ड होने में. डिप्रेस्ड होना इससे तुम उदास हो, तुमको चिल्लाया घर पे, ठीक है, टीचर ने डांट दिया, मार्क्स कम आए, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, ब्रेकअप हो गया, दैट इज डिप्रेस्ड. डिप्रेशन इज तुमको कोई भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा, तुम खुशी नहीं हो रहे हो. एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज मेरे को घर पे चिल्लाया, ठीक है, मेरा फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, मेरा मारा मारी हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैं बहुत टेंशन में, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. बट परसों मुंबई का मैच है तो देखने को मज़ा तो आएगा ना. वो जो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट की, चल ठीक है ना, 2 दिन बाद मैच तो है. अगर डिप्रेशन में तो वो थॉट ही नहीं आता है. तू बस एंडलेसली वो लूप में सोचा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये शेट क्या करूँगा क्या, तो यू नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. भले ही घर पे कितना भी चिल्ला है, मार्क्स समय, बट अगर पापा बोलेंगे चल आज अपने को डिनर पे जाना है, तो हल्का हल्का मजा तो आएगा अपने को. देख, हल्का हल्का सोचेंगे तो सर कि आज पनीर चिल्ली मंगा कि पनीर टिक्का मंगवाना है ना.
तो दैट इज यू आर जस्ट बीइंग सैड टेम्परली। डिप्रेशन में तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, यू आर अनेबल टू फील एनीथिंग, तुमको टाइम का पता नहीं चलता है। डिप्रेशन तब होता है जब भी तुम्हारा कोई क्लोज वन डेथ या जब क्लोज वन डिमाइस होता है, ठीक है, और तब भी तुमको 2-3 दिन तक या कुछ समय तक लगता है कि शट ये दिन है रात है, कब नहाया था लास्ट वो पता नहीं है, आई एम नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड, ये सब होता है। बट ये सब तुमको नहीं हो रहा है तो तुम लोग डिप्रेशन में नहीं हो, तुम बस डिप्रेस्ड हो, तुम दुखी हो। डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में बहुत फर्क है। ओके, एंग्जाइटी बताओ, व्हाट इज एंग्जाइटी भाई? व्हाट इज एंग्जाइटी? सेल्फ डाउट नॉट रियली बच्चा, थोड़ा बेटर एग्जांपल दे सकते हो? एंग्शियसनेस से ही एंग्जाइटी आता है। ओके, थोड़ा मेरे को एक सिचुएशन दो ना जहां पर तुम, वेरी गुड एग्जांपल, एग्जाम के पहले प्रेजेंटेशन देने के समय कितने लोगों ने बच्चा स्टेज पे कभी परफॉर्म किया है? ओके, स्टेज पे ओके, कितने लोगों ने स्टेज पे सोलो परफॉर्म किया है? ओके, नहीं, ग्रुप और सोलो में बहुत फर्क है, आई टेल यू। ग्रुप में बढ़ जाता है, सोलो में कट जाता है भाई। कुछ भी हुआ गया तो गया, खत्म, गया। हाँ, अच्छा ओके, हाथ नीचे। स्टेज पे जाने से पहले वो पता है एक फीलिंग आता है कि काहीतरी वाटते, ठीक है, प्यास भी लग रहा है, सुसु भी लग रहा है, हाथ में से पसीना भी आ रहा है, कैसा होगा, सबके तोंड दिख रहे हैं मेरे को। ये है बच्चा एंजाइटी। व्हाट इज ADHD? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देख, मैंने बोला था ये सब तुमको नहीं है, तुमको अटेंशन डेफिसिट है, कुछ लोगों को हाइपर एक्टिविटी भी है। अटेंशन डेफिसिट क्या होता है? कोई भी एक चीज पे हम लोग ना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमको कुछ तो ऐसा लगता है कि ये भी है। थैंक्स टू कोविड-19 कि हम लोग सब फोन में घुस गए। हम तो घुसे, अब तक क्या होता था पता है? अपन फोन चलाते तो घर वाले बहुत चिल्लाते थे कि मत चलाओ। अभी मम्मी खुद ही लगी पड़ी है, मम्मी को रील आ रहा है, सब एकदम जो अपन ने रील सब हो गया वो सब आ रहा है मम्मी लोग को। जो इंस्टाग्राम पे 6 महीने पुराना था वो अभी फेसबुक पे आया है अभी जस्ट, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मम्मी को हल्क कब आएगा, अभी हल्कू कब आएगा। तो वो लोग भी है तो उन लोग को भी कुछ नहीं बोल सकते। द प्रॉब्लम इज बच्चा, मैं बताता हूँ अगर तुमको अटेंशन डेफिसिट है कि नहीं। बेसिकली जब भी तुम्हारा मन का कुछ चल रहा हो फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके, तुमको अटेंशन डेफिसिट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ तुमको करना नहीं, तुमको लिटरली सुनना है, बट फिर भी हमको मन कर रहा है कि पीछे देख के बातें करें, है ना? अटेंशन डेफिसिट। या सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आप टीवी देख रहे हो, टीवी में आपका फेवरेट, आप मैच देख रहे हो, बट फिर भी आप फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो। इनफैक्ट कभी कभी तो आपने टीवी इसलिए चालू किया सो दैट आप फोन शांति से स्क्रॉल कर पाओ। कुछ लोग बच्चा फोन लेके ही जाते हैं वॉशरूम में कि जब तक नहीं गए तब तक होगा ही नहीं काम, तब तक कनेक्टिविटी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, पॉइंट आउट मत करो। माय पॉइंट इज बच्चा अपने में अटेंशन का इतना कमी हो गया है। द रीजन मैंने बोला, मैं पता है बोला था वो धुरंधर देखने का, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि मैं 4 घंटे तक फोन नहीं देखा था। मेरे को नहीं अभी अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटीज कुछ लोग ना बहुत फिजिटी होते थे, क्या लोग हाथ ऐसे करते रहते हैं, डूडल करते रहते हैं, पैर ऐसे हिलाते रहते, कुछ करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। वो लोग को बहुत, उन लोग के लिए बच्चा बहुत छोटी छोटी चीज़ ऐसे उन लोगों को ना ऐसे करने का, बोलने का स्ट्रेट बैठो, डीप ब्रेथ लो और इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, और इस पे ध्यान देना है सो दैट उनका मन कम भटके। इनफैक्ट वो जो फिडजेट स्पिनर था पता है जो आया था, इससे सब लोग वो बच्चा यही बच्चों के लिए था सो दैट उन लोग का जो फिजिटी नेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहे, ठीक है। कुछ लोग को बहुत होता है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रह पाते, लोग ऐसे ऐसे ये करते रहेंगे, सब तोड़ फोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन लोग को हाइपर एक्टिविटी होता है। देख दोनों रिलेटेड है बट दोनों इंडिविजुअल भी हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होता है, क्या? हाँ बोला ना, सिर्फ हाइपर एक्टिविटी भी हो सकता है और अटेंशन डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग को ना अटेंशन डेफिसिट, कुछ लोग को अटेंशन डेफिसिट होता है बट हाइपर एक्टिविटी नहीं है, वो भी होता है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और तो सर मेरे को भी है, नहीं ध्यान नहीं दे पाते मतलब बच्चा जो तुमको पसंद है तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वेब सीरीज भी देख रहा है बट बैक ऑफ द माइंड को चाह तो वो भी चालू कर दे, चैटिंग भी चालू कर दिया, पर अब स्नैपचैट पे फिल्टर बना रही है तो वो सब भी हो सकता है, ओके। व्हाट इज स्ट्रेस? ये तो आई थिंक तुमको पता ही है, टेंशन। स्ट्रेस तो मुझे लगता है स्ट्रेस तो थोड़ा तो होना चाहिए, विदाउट स्ट्रेस देयर आर नो रिजल्ट्स। हाँ, कि कल क्या होगा। इनफैक्ट कभी कभी तुमको ये स्ट्रेस होता है कि कल एग्जाम है और अब तक मेरे को टेंशन क्यों नहीं आ रहा है।
बस एक बार ही तुमको इसकी आदत होगी, फिर कभी पीछे नहीं जा सकते हो। अब तुम्हारी लाइफ खत्म है भाई, अब तुम पढ़ना बंद कर दोगे। कि एग्जाम है बट डर क्यों नहीं लग रहा है मुझे? क्या डर मुझसे डर गया है? क्या मैं निडर हो चुका हूँ? मैं वही तो बोला, यस। फिर तुम तो छोड़, कल करेंगे, कल देखते, कल सुबह देखते हैं। अच्छा नहीं है वो, थोड़ा तो आना चाहिए। मार्क्स आ रहा है? कितना आ रहा है? तो और आना चाहिए। उसका स्ट्रेस लेके मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? वो भी ले लिया लेकिन आया ही नहीं। वो ले और फिर मेहनत कर। चलो, व्हाट इज पार्किंसंस? हाथ शेक करता है वो। पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, हाथ शेक करता है, बॉडी एकदम स्टिफ हो जाता है, लोग ढंग से चल नहीं पाते। ये बच्चा एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, और पूरा बॉडी ना ट्रिमर करता है, तो लोगों को बहुत बेसिक चीज़ों में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। ट्रेमर्स होते हैं, स्टिफनेस, बॉडी एकदम स्टिफ होता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होता है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है, और ओल्ड एज की वजह से होता है ये। इसके ऊपर ना तुमको एक पॉइंट ढूंढ के लिखना है अपने दोनों, अल्जाइमर्स के लिए और पार्किंसंस के लिए। बच्चा, कोई तो एक रिसेप्टर है जिसकी कमी होती है ब्रेन में, जिसके वजह से ये होता है। यू गाइज नीड टू फाइंड आउट कि पार्किंसन में वो कौन सा रिसेप्टर है और अल्जाइमर्स में कौन सा है, और वहां पर लिख देना नीचे, ठीक है। चलो, ये डिप्रेशन भी ना बच्चा कभी कभी ना बहुत थोड़ा वियर्ड होता है कि सम पीपल लुक वेरी हैप्पी आउटसाइड, वेरी वेरी हैप्पी, और व्हेन यू टॉक टू देम तब लगता है कि शेट उन लोग कितना ज़्यादा दुखी है, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकिंग बच्चा, इट इज़ जस्ट क्या बोलते हैं, नहीं, ओवर थिंकिंग इस एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट बहुत कम लोग हैं जो ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं इस एज में, मतलब नॉट जस्ट प्यूबर्टी, इस एज ऑफ सिविलाइजेशन में, वेर यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड। आपको हमेशा लगता है कि आप कुछ भी करो आप कमी है, ठीक है। जिसको 1 मिलियन फॉलोअर्स है वो भी दुखी है, जिसको 100 फॉलोअर्स है वो भी दुखी है, सब दुखी है, कोई खुश नहीं है। ओके, ये दिस स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। सैयारा देखा तुमने? वेरी गुड, नाइस। नहीं देखा है तो भी चलेगा, देखा है तो भी चलेगा, ये उससे बेटर स्टोरी है, ठीक है। दिस इज एन आर्टिकल आई रेड व्हेन आई वाज इन स्कूल। हम लोग ना जब स्कूल में थे ना तो हमको एक न्यूज़पेपर मिलता था स्कूल से, और ऐसे हमको 20 मिनट देते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। कुछ हम लोग पढ़ते नहीं थे, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता था कि सपोज कोई स्ट्रिक्ट टीचर तो हम लोग ऐसे खाली देख लेते थे क्या है, और मेरे को थोड़ा रीडिंग पसंद था तो मैं कभी कभी जेन्युइनली अच्छे से पढ़ता था। तो वहाँ पर ना एक आर्टिकल था, ऐसे आर्टिकल का टाइटल था आई हैव अ न्यू वाइफ एवरी डे, रिटन बाय अ 70-year-old मैन। आपने कहाँ सुना है? तो रुक जा, जी 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 जी, इकडे मुंडी बग। अभी जैसे ही मैंने टाइटल रीड किया एकदम मेरे को लगा कि ये क्या ठरकी बुड्ढा है रे, ठीक है। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ उसने जो लिखा था, बट लेट मी टेल यू, मेरे स्टोरी टेलिंग स्किल से उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उसने ऐसा लिखा था, हाँ, येस यू हर्ड इट राइट, आई एम अ 70-year-old मैन, आई हैव अ न्यू वाइफ एवरी डे, बट वेट टिल यू जज मी, ठीक है। और वो बोलता है कि आई स्टे इन विले पार्ले, पार्ला का ही था वो, ठीक है। और एकदम ऐसा अमिताभ के बाजू में कहीं पे रहता है, उसका बंगलो है, पारसी है, ओल्ड गाय। उसकी वाइफ मस्ट बी अराउंड, अगर ये 70-75 का है तो उसकी वाइफ उससे 3-4 साल छोटी होगी। बोलते कि माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिमेंशिया या अल्जाइमर्स फॉर द पास्ट 4 years, ठीक है, एंड द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाई डे। एंड वो पूरे आर्टिकल में ना उसकी वाइफ को बोलता है बुड्ढी, क्या बोलता है? बुड्ढी। बोलता है कि ये बुड्ढी जो है अभी शी इज़ फॉरगेटिंग एवरीथिंग, वो बार बार सब कुछ भूल जाती है। बोलता है कि मुझे पैसे का कुछ कमी नहीं है, आई हैव अ डॉटर, शी इज़ मैरिड, वो कनाडा में है, उसका बेटा है, वो भी कहीं ऑस्ट्रेलिया यूएसए में कहीं सेटल्ड है, और यहाँ पर अभी मैं बुढ़ी और मैं ही है, हमारे आसपास कोई नहीं है। और इसको इतना प्रॉब्लम है कि इसको हमको आईवी ड्रिप्स देना पड़ता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक हमने नर्स रखी है जो सुबह शाम आती है, इसको क्लीन करती है, और मेड वेड आके सब घर संभालती है, हम लोग को कुछ करना नहीं है। बोलता है कि बट मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, और सुबह जैसे वो उठती है, बोलता है मैं उसके लिए पहले चाय बनाता हूँ। सो व्हेन शी वेक्स अप शी रिमेंबर्स नथिंग, वो अपने आप को बस वो क्या बोलते हैं, पेशेंट के कपड़ों में देखती है और बहुत डर जाती है। और वो बोलता है कि बुड्ढी कभी कभी बहुत चिढ़ जाती है, गुस्सा करने लगती है, और बोलती है मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, और भाग जाती है। और मैंने आसपास के सारे घरों को बोल दिया है कि ये अगर आएगी ऐसे
तो प्लीज़ मेरे को कॉल करो बिकॉज ये ऐसा पेशेंट है। मैंने आसपास पुलिस स्टेशन में भी कर दिया बिकॉज उसने कभी कभी क्या किया, पुलिस को कंप्लेन कर दिया है कि मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगी कि तू मुझे बंदी बना के रख रहा है, जबकि मैं उसका पति हूँ। तो इसको ऐसा बहुत होता है। वो बोलता है कि ये ना बुड्ढी को ना पहले भी मेरे को सताना बहुत पसंद है और अभी भी शायद मेरे को सता ही रही है वो कभी कभी। बोलता है कि मैं सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाता हूँ, फिर मेड आती है घर को क्लीन करती है। बोलते हैं मेरे को टेरेस पे भी जाना है बट अभी मेरे भी घुटने में प्रॉब्लम है, तो शायद 2 साल हो गए मैं टेरेस पे गया ही नहीं हूँ मेरे घर के। फिर लंच जो आता है मैं उसको लंच खिलाता हूँ और सुबह उठ के ना जब वो हम चाय पी रहे तो उसको मैं अपना फ़ोटो दिखाता हूँ। मैंने आगे हम दोनों का फ़ोटो रखा है जस्ट टू लेट हर नो कि मैं उसका नोन कोई पर्सन हूँ। तो मैं उसको फ़ोटो दिखाता हूँ, बताता हूँ कि देखिए मैं हूँ, ये तू है, अपने शादी का फ़ोटो है। और लंच तक मैं उसको पूरा एल्बम दिखाता हूँ कि देखिए हम अपन कॉलेज में गए थे, ये अपना शादी हुआ था, ये अपना एनिवर्सरी हम घूमने गए थे, अपना फर्स्ट बच्चा, ऐसे सबका फ़ोटो दिखाता हूँ। तो वो दोपहर तक ना थोड़ी सी नॉर्मल होती है। फिर वो उसको वॉक कराता है, घर में लॉन में वॉक कराता है। शाम तक थोड़ी रेस्ट करके वापस होना, उसको लगता है कि नहीं ये जो आदमी सच बोल रहा है, और थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है मेरे साथ। ठीक है, बिकॉज फॉर अ फीमेल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना कि एक तो तुम पेशेंट के कपड़े में तुमको कुछ याद नहीं है और पेशेंट के कपड़े में देयर इज लिटरली नथिंग अंदर से, वो कोट है आगे, प्लस वो आके सब ड्रिप लगा रहा है, वही सब चेंज कर रहा है, वही क्लीनिंग कर रहा है। तो उसको बहुत लगता है कि ये कौन है और ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसको अपना नाम भी नहीं याद है, उसको ये भी नहीं याद है कि ये कौन है। बट बिकॉज वो फोटो देख रही तो उसको लगता है कि चल कोई ना कोई तो नोन होगा ये। तो देखिए शाम तक हम लोग सूप वूप पी के डिनर करके उसको दवाई दे के मैं सुला देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब मैं उसको उठाता हूँ इट इज़ अगेन न्यू फॉर मी बिकॉज वो फिर से सब कुछ भूल चुकी है। फिर से मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर से चाय बनाता हूँ, फिर से एल्बम घुमाता हूँ, फिर से बताता हूँ ये शादी का फ़ोटो है, ये अपने बच्चे, ये उसका बर्थडे है। ठीक है, एवरीथिंग फॉर द पास्ट 2 to 3 years। और वो बोलता है कि आई विश कि हम दोनों में से ना जो भी पहले जाए ये पहले जाए, मैं ना जाऊँ, बिकॉज मेरे बाद इसको कोई नहीं संभालेगा। बोलता है कि आई स्टिल इंजॉय दिस फेज बिकॉज आई गेट माई बुड्ढी एवरी डे, और मैं अपने सारे मेमोरीज रिलीव कर सकता हूँ बिकॉज उसके पास कोई मेमोरी नहीं बचा है मेरा। और कितना वियर्ड है सोचना कि उसका पूरा लाइफ का एग्जिस्टेंस वो भूल गया है। वो पर्सन जिसको तुमने सब कुछ दिया, सब कुछ एवरीथिंग, सोचना उसका कंपेनियनशिप, पहला कि सो मैनी मेमोरीज। सोच फॉर एन एग्जाम्पल, कल को तुम तुम्हारे भाई को भूल जाओ, तुम्हारा भाई या बहन तुमको भूल जाए, मम्मी बोले कि मेरे को पता नहीं कौन है, कितना वियर्ड लगे ना तुमको, और ये क्या फालतू करी है, मम्मी मैं तो फेवरेट था ना तेरा, ये मेरे को कैसे भूल गई है। एंड ये इट स्टार्ट विद वेरी स्मॉल थिंग्स ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है कि अरे सपोज तुमने खाना खिलाया होगा और दादी बोलेगी ये कैसे लोग मेरे को खाना भी नहीं देते, और तो लोग क्या दादी क्या झूठ बोल रही है यार मेहमानों के सामने, अभी तो खाना दिलाया था। बट दे जेन्युइनली फॉरगेट कि उन लोग के साथ क्या हुआ था। ठीक है, और इट कैन गो लिटरली वर्ड्स। आपने वो मूवी देखा है उरी मूवी में उसकी मम्मी को होता है। ठीक है, और वो भी बड़ा वियर्ड सीन है, उसके साथ मस्त 1 हफ्ता रहता है वो, और जब वो निकल रहा होता है तब उसकी मम्मी बोलती है अरे बेटा तो आ गया, अब आया तो रुकेगा ना, विच मीन्स उसकी मम्मी भूल ही गई है कि वो उसका बेटा 1 हफ्ते से उसके साथ ही था। चलो यहाँ पर बच्चा अपना 11th स्टैंडर्ड होता है समाप्त। आँख बंद करो, ओपन योर आईज। वेलकम टू 12th बच्चा। लेट्स मूव टू द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अरे बच्चा तुमको जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है, तुमको जो अभी भेजा है ना उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हैंडराइटिंग भले कुछ भी, उसमें कंटेंट बहुत प्यारा है, रिलैक्स। ठीक है, वो वाला इसमें नहीं है बच्चा, इसलिए तो इसमें नहीं है, ये वाले पेनड्राइव में नहीं है। वो फोन से मैंने भेजा है तुमको फोटो, खोला यही था। अरे सेम है, तू टेंशन मत ले यार। इसमें सीक्वेंस में भी गड़बड़ है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं जो इसमें नहीं किए हैं। चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर, तुमको जरा 12th का कंपैरिजन दे दूं सीईटी, अरे नीट में और अपने वाले से। चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आ जाओ। व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन? ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो सबको लगता है कि उनको आता है, तो जैसे पढ़ते हो अरे ये तो नहीं सोच के आए थे हम लोग। कुछ पटेली वाले लोग होते हैं वो ऐसे। ये चैप्टर ना मतलब मेरे को बहुत था कि मैं यही चैप्टर पढ़ाऊँ हर बार जहाँ पर भी जाऊँ। मेरे को बहुत सालों बाद ये चैप्टर मिला है, अब अभी नहीं पहले। तो आई स्टार्टेड एज बॉटनी टीचर, तो ये मिलता ही नहीं था मेरे को कहीं पे पढ़ाने। इनफैक्ट जहाँ मैं जाता था वहाँ जूलॉजी के लिए, उसमें ये बड़े वाले टीचर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे निकल जाएंगे,
फिर बाकी सब आता था मेरे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इवोल्यूशन, ये सब आता था मेरे पास। ये मेरे को जब पढ़ाया था ना एकदम बेसिक सा पढ़ाया था, एकदम बेसिक्स, नो डाउट सॉल्व नथिंग। मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, तुमको जितना जो वाइल्ड डाउट आता है पूछो, लैंग्वेज गंदा होगा चलेगा, मैं अच्छे तरीके से बताने का ट्राई करेगा। बट कुछ चैप्टर्स के लिए ना मुझे 2 चीजें चाहिए, ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम। आई रिक्वायर टू थिंग्स, वन इज मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और क्या है। दूसरा डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीज नहीं होगा तो मैं शायद वो डेप्थ पे नहीं जा पाऊंगा जो डेप्थ पे मेरे को ये जाना है चैप्टर पढ़ाते समय। लेट मी टेल यू, ये चैप्टर मैं तुमको नीट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तुमको पढ़ा रहा हूँ फॉर लाइफ। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना ट्रस्ट में बच्चा, तुम अपने बहुत सारे पैसे बचाओगे फ्यूचर में इन मल्टीपल थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे जैसे ऐसे देख बोला था, सबको लगता है आता है, देख जैसे बोला अरे सर ये तो सेविंग्स का तो बात सुना ही नहीं था कभी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूजुअली जब आप रिप्रोडक्टिव एज में जाओगे तब आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी ज्ञानी रहोगे, तो टेंशन मत ले। व्हाट इज रिप्रोडक्शन बच्चा? वर्ड्स को बच्चा तोड़ो। प्रोडक्शन मतलब बनाना, री मतलब फिर से, ठीक है। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, धुरंधर 2 ऐसा। व्हाट इज रिप्रोडक्शन बच्चा? कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, अरे रुक अभी आंसर दे रहे क्या फिर से? क्वेश्चन टैग में भी आंसर लिखते तो क्वेश्चन डाल के कॉमा डालना पड़ता है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज बच्चा अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आता है, ठीक है, बट मैक्सिमम बच्चा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और नेचर का रूल है, ध्यान से सुनना, जब भी एडवर्स कंडीशन होते हैं जो एसेक्सुअल वाला होता है वो सेक्सुअल की तरफ शिफ्ट होता है, और जो सेक्सुअल वाला होता है वो एसेक्सुअल की तरफ शिफ्ट होता है। तुमने चैप्टर 2 पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने देखा है बैक्टीरिया में आता है पिलाई। पिलाई बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। सोच हाइला बैक्टीरिया लोग ऐसा सब कर रहे हैं। बैक्टीरिया में बच्चा पिलाई फॉर्मेशन होता है जब भी एडवर्स कंडीशन होते हैं, तो 2 बैक्टीरिया चिपकेंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो कॉन्जुगेशन, एग्जैक्टली कॉन्जुगेशन जहाँ पर डीएनए ट्रांसफर होता है, दैट इज नथिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वो हर बार नहीं करते, वो सिर्फ एडवर्स कंडीशन में करते हैं। नॉर्मली कैसे मेटता था वो? एसेक्सुअली। अब कैसे मेट रहा है? सेक्सुअली। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं। रेप्टाइल्स नो यू, सपोले, छिपकली, हाँ, ये सब एनिमल्स जो है बच्चा, इनमें कुछ एनिमल जैसे क्रोकोडाइल का भी नया मालूम पड़ा है, मार्केट में आया है, वो मॉनिटर लिजर्ड का या इग्वानास का कुछ मालूम पड़ा है कि वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप अंडे दे देते हैं, जिसको बोलते हैं अपोमेटिक एग्स, बिना मेटिंग के डायरेक्ट अंडा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनी। सुनो ना, ये कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन में हम ऑल्दो पढ़ेंगे कि सपोज देयर इज आइसोलेशन और आई मिलन की बेला नहीं हो रही है और ये लोग का एज भी चाह रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, खुद से ही डिप्लॉयड अंडे दे देते हैं। अब वो जो बच्चू बनेगा वो एग्जैक्टली मम्मी जैसा ही बनेगा, इसमें पिताजी का कुछ कैरेक्टर नहीं आया है। स्पेशल एबिलिटी होता है, डिप्लॉयड अंडे बनाते वो लोग। जैसे प्लांट्स में होता है ना पार्थेनोकार्पी, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अरे हनी बी में हो रहा था तब तो तुमने नहीं डाउट किया, हनी बी में भी तो होता है। मधुमक्खी लोग भाई बहुत चंट लोग हैं ये लोग, इनके समाज में मेल लोग का कुछ इज्जत नहीं है। उधर मेनिनिज्म जैसा कुछ आना चाहिए भाई, ऐसा होता है उनमें कुछ एनिमल्स में मेनिनिज्म। क्या ये? नहीं वो बच्चा दैट इज डिफरेंट कि मेट करके खा ही गए। हाँ, फीमेल खा जाती है मेल को, तो लिटरली उसमें बहुत सारे, एक फिश में भी होता है ऐसे, उसमें ना लिटरली ऐसे लोग मरते दम तक प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि मर ही जाते हैं प्यार करते करते। मेट फॉर लाइफ एंड मेटिंग टिल द लाइफ एंड्स, देयर इज 2 डिफरेंट थिंग मैडम। दे मेट टिल दे डाई, मर गया संपला, मेल संपला। हाँ, मेल डाइज, स्पर्म दिया खत्म, फिर फीमेल उसको खा लेगी।
एग्जैक्टली The male fish fuses with the फीमेल, मैं वही बोल रहा था, वो फ्यूज करेगा तो अपने आप को पूरा डिसॉल्व करके उसके अंदर समा जाएगा कि दो जिस्म एक जान हो गए और एक ही जान बची। उनकी जिंदगी का मकसद ये तो भाई मेरे को कहीं तो जुड़ना है, कहीं तो लग जाओ, जॉब पे लग जाओ, लग गया, ठीक है। ह्यूमन अरे वो खत्म है, लग गया तो अभी बाहर नहीं आ सकता है, वो खत्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दो टाइप होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले अपन एसेक्सुअल पे आते हैं। एसेक्सुअल अच्छा है बुरा है? अच्छा है, वैरायटी कुछ है नहीं, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऐसा कुछ इसका हाँ ना पूछने का नहीं है। नो मियोसिस नो गैमेट्स, मगजमारी नहीं, ठीक है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस, दो सेक्सेस का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई एम सोलो लाइफ। प्रोजेनिस आर आइडेंटिकल, जो प्रोजेनिस बनेंगे, प्रोजेनिस इज बच्चू, जो बच्चूस बनेंगे, ऑफस्प्रिंग लेग स्प्रिंग सब सेम होंगे, ठीक है। सब थोबड़ा सब। हाइड्रा नो यू, सपोज मैं हाइड्रा हूं, मैं सपोज हूं नहीं, ये मेरे टेंटिकल्स, इधर फोड़ा आता है, फिर फोड़ा बढ़ता है, फिर फोड़ा बढ़ के फोड़े को टेंटिकल्स आते हैं, फिर फोड़ा गिर जाता है, ओ बच्चू नाइस, ठीक है। ये दिस इज बडिंग बोलते हैं हम इसको। फिर वो ईस्ट में होता है बडिंग, ऐसा टेमू का आता है, शिनचैन के थोबड़े जैसा। वो पता है उसकी मम्मी उसको मसल देती टुक। ईस्ट बच्चा एग्जैक्टली ऐसे रहता है व्हेन यू लुक अंडर अ स्लाइड, जब उस पे बड़े भाई एक के ऊपर टर ऐसा 3-4 होते हैं, ऐसा टोपी। एक टोपी नहीं लिया, वो अलग, ठीक है। किसकी टोपी? क्या हुआ? मियोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा, मियोसिस होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल। प्रोजेनिस आर नॉट आइडेंटिकल, प्रोजेनिस बच्चा दे आर फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेशन। लोग मम्मी पापा दोनों जैसे दिखते हैं थोड़े, ठीक है। कुछ ऐसा मिक्स होकर आता है, कुछ नया फीचर भी आता है। जैसे देख जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, जेनेटिक्स दो चीज पे ही चलता है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये दोनों टॉपिक इसी से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तुम तुम्हारे मॉम डैड जैसे हो, तुम्हारा सिबलिंग भी मॉम डैड जैसा है, बट तुम और तुम्हारे सिबलिंग सेम हो क्या? नहीं। बट देख के मैंने पता कि तुम लोग भाई लग रहे हो, बट जेरोक्स है क्या? नहीं, देयर इज सम डिफरेंस। वो जो डिफरेंस है दैट इज योर ओन कैरेक्टर, और ये जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वहां पर उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। समझा क्या बोला? मेरे में जो मम्मी और पापा का है दैट इज इनहेरिटेंस, मेरे में जो खुद का है वो क्या है? वेरिएशन। जो मेरा वेरिएशन है उसका नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांसेस ज्यादा है, वो मेरे बच्चे के लिए क्या होगा? इनहेरिटेंस। और यही इनहेरिटेंस और वेरिएशन के चक्कर में अपन सब थोड़े सेम दिखते हैं बट अलग अलग दिखते हैं सेम परिवार के। सडनली एक बच्चा बुआ जैसा दिख रहा है, अरे बुआ जैसा कैसा? पप्पा के अंदर जो छुपा हुआ जीन था वो बेटे के अंदर एक्सप्रेस हो गया वैसा। हाँ, कभी कभी दादा जैसा आँख आता है, दादा को देखा ही नहीं कभी, पहले पापा में छुपा हुआ था, यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया। नाना जैसा कान आ रहा है, कैसा मम्मी में छुपा हुआ था, यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया, सेम। वो सब होता क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जेम्यूल फॉर्मेशन बेटा, जेम्यूल इज अ वर्ड तुमने फर्स्ट टाइम सुना है, बट ये होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं था। जेम्यूल, जमाल नहीं रे, जेम्यूल या गेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है बच्चा? इसमें ना, ये इसमें होता है, स्पॉन्जेस में होता है। स्पॉन्जेस नो यू, स्पंज ऑफ स्क्वायर पेंट्स, हाँ, उनमें क्या होता है? ये बनवाया था ना, क्या था? कुछ तो था। बस अपन स्पंज ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन में इंटरनल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इंटरनल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन स्पॉन्जेस फॉर्म टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। कैसा होता है पता है? ये लोग ना पॉरीफेरा लोग ज्यादा मूवते नहीं है, ज्यादा इन लोग मूव नहीं, लोकोमोशन नहीं होता इनमें, एक जगह पर स्थगित रहता है, स्टैचू बोल दिया इनको किसी ने। तो सपोज वो है वाटर, इंटरटाइडल जोन पता है आपको? इंटरटाइडल जोन, रॉकी बीच पता है आपको? रॉकी बीच, पत्थर वाला बीच, जहाँ पर रॉक से अनइवन लैंड फॉर्मेशन। तो हाई टाइड के समय यहाँ पर पानी जमा हो गया, और लो टाइड के समय काफी समय तक पानी नहीं आता, तो एक छोटा सा पूल बन गया। ये पूरा इकोसिस्टम बाकी सबसे कट ऑफ हो चुका है। और ऐसे पूल्स यहाँ मुंबई में, अगर आप जाओगे हाजी अली, वहाँ पर जो पूल्स है सारे इंटरटाइडल जोन, वहाँ पर तुमको बहुत सारा वाइल्ड लाइफ मिलता है। वहाँ पर बच्चा तुमको ऐसा ये अगर कोई ऐसा पूल है जहाँ पर अब धीरे धीरे सपोज पानी सूख रहा है, तो वहाँ के जो पॉरीफेरा है उनको ना डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं?
जेमिल फॉर्मेशन करते हैं, अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं और एकदम टफ जेली जैसा लेयर होता है और अंदर वो लोग न्यूक्लियर डिवीजन करते रहते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32, 64 ऐसा सब चलता रहता है। फिर छोटा न्यूक्लियस तो छोटा छोटा होता है ना बच्चा, ऐसा ये ऐसा मोतीचूर, नॉट बूंदी, मोतीचूर मोतीचूर। जैसे बच्चा फेवरेबल कंडीशन आएगा, वो जो जेल जैसा बना है वो डिजोल्व होगा और ये सारे जो न्यूक्लियस है अलग अलग जगह पे डिस्पर्स होंगे। जहाँ जहाँ डिस्पर्स हुए वहाँ अगर फेवरेबल कंडीशन है तो मस्त दूधो नाव पूतो फलो ग्रो करेगा। सेम फंगस के स्पोर्स जैसा कि स्पोर्स फूटा जहाँ गिरा, अगर वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ से नया फंगस आ सकता है। ओके, एसेक्सुअली प्रोड्यूस मास और एग्रीगेशन ऑफ डोरमेंट सेल। डोरमेंट सेल यानी बच्चा इनएक्टिव सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट्स। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये यूजुअली ना जेमिल फॉर्मेशन वगैरह इतना ध्यान नहीं देते थे हम लोग इस पे, बट बोर्ड्स में कभी कभी पूछते हैं राइट नोट अबाउट जेमिल फॉर्मेशन, 2 मार्क का, 2 मार्क का ही पूछते तो उतना ही मैंने लिखाया है। ओके, फिर आता है बडिंग। क्या आता है? व्हाट इज बडिंग? अभी बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा और कोरल्स में होता है। कोरल्स देखे कभी आपने? कोरल्स एक्चुअल कोरल्स देखे हैं? है मुंबई में? बहुत कम है बहुत कम है बट है। अगर आप थोड़ा सा जाओगे कोंकण में, काशिद जाओगे या और कहीं पे जाओगे, एक और जगह है मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स बहुत फेमस है। तारकली देख, इसका लीस्ट चालू हुआ है। तारकली में भी अच्छे खासे कोरल्स दिखते हैं। अगर आप लक्षद्वीप या अंडमान जाओगे तो ब्यूटीफुल दिखता है एकदम, ठीक है। और मोस्टली बहुत सारे कंट्री में तुमको कोरल्स इजीली दिख जाएंगे। इनके पास बच्चे मेथड होता है स्मॉल आउटग्रोथ्स प्रोड्यूस टुवर्ड्स द बेसल एंड ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म व्हेन फॉल्स। जब वो गिरेगा तो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा, ठीक है। हाइड्रा का बताया मैच्योर बर्ड फॉर्म होगा, गिरेगा। इसको हम लोग मदर सेल बोलते हैं, इसको हम लोग मदर बॉडी बोलते हैं, इसको डॉटर बॉडी बोलते हैं। क्यों मदर और डॉटर? क्यों फादर और सन नहीं? वेयर इज मैनिनिज्म हियर? तो फादर भी तो तुम ही हो, माता पिता तुम यही है ना बच्चा। ओनली द फीमेल्स हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ, इसलिए मदर एंड डॉटर, बिकॉज डॉटर भी मदर बन सकती है। सन होगा तो सन नहीं जनेगा। अरे इनमें सेक्सुअल मतलब सेक्स नहीं होता है, बट माई पॉइंट इज कि वी यूज द टर्म्स मदर एंड डॉटर बिकॉज द फीमेल हैज द एबिलिटी टू गिव बर्थ, मेल डज नॉट हैव द एबिलिटी। मेल के पास पावर इस नहीं है। तो मदर से सन होता है तो सन हो जेंडर न्यूट्रल है वो, हाँ। तो उसको हम लोग डॉटर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं पूछ रहा था। सन बोलेंगे तो फिर सन को तो सन तो नहीं जनेगा ना, सन कैसा बच्चू देगा? वो बच्चा अलग है। सी हॉर्स में मेट करते हैं, प्रेगनेंसी के थ्रू मेल जाता है और फिर मेल ऐसे पिचकारी से बच्चे फेंकता है, 2-3 हजार बच्चे, हाँ ऐसा पाउच पुचुक। उसके यहाँ पर पाउच होता है उसके बेली पे, और वो पाउच को प्रेस करते करते ऐसे अपन कैसे छींकते थे तो फुहार आता है अच्छू, वैसे वो बच्चे ऐसा फेंकता है, स्प्रेड करता है। देखा है वीडियो? इन द मेल बॉडी, सो द फीमेल लेज द एग्स इन द मेल बॉडी और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। चलो वॉलपेपर रख देना, लाइव वॉलपेपर। जैसे खोलेगी सीहॉर्स के बच्चे बाहर। एम्फीमिक्सिस इज बच्चा, व्हाट इज एम्फी? बोथ। मिक्सिस फ्यूजन। जब भी दो मैडम आपको कितना नींद आ रहा है, कुछ लाए हो खाने पीने को? कुछ स्टिंग विंग लाए हो? अरे ठीक है भाई, स्टिंग से क्या नींद जाता है? बहुत। स्टिंग इज कड़क कैफीन, वेरी चीप, वेरी सस्ता। बट वो और रेडबुल अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। रेडबुल इज ऑल्सो सेम ओनली, एग्जैक्टली सेम है, बट उसे नींद नहीं आता है। बट आपको हर लेक्चर क्यों इतना नींद आता है मैडम? आपका ये सोने का टाइम है दोपहर का? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। थोड़ा पानी पी ले तो मुंह धो के हो जाओ, पानी पी लो ऐसा मुंह, तो क्या हुआ? खुद का ही मुंह का पानी है ना। एम्फीमिक्सिस क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। बच्चा ऑफस्प्रिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज मेंडल ने वापरा था। तुम बोलोगे सर लेग स्प्रिंग क्यों नहीं है? ऐसा ये ऑफस्प्रिंग अच्छा था।
फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बाय मियोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हैव्स 2 पार्ट. कितने पार्ट होते हैं? 2. एक होता है जुवेनाइल और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव. जुवेनाइल क्या है? नाबालिग, कौला, नाबालिग, बेसिकली इमेच्योर, सेक्सुअली इमेच्योर, छोटी बच्ची हो. क्या यहाँ है? जुवेनाइल फेज सिर्फ ग्रोथ होगा, कैनॉट रिप्रोड्यूस इन दिस फेज. ठीक है. रिप्रोडक्टिवली मैच्योर फेज, रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिंग. बोल. सब में होता है बच्चा, अपन सब इधर ही आते हैं. प्यूबर्टी, उसको बोलने तो दे. तू उसके ऐसा मत कर, मेरे को वो काटती है ना. इसमें पढ़ा रहा था सर. रुक, तू क्या बोलेगा बे? बोल जल्दी. अगर ये चीज we are not mature, मतलब छोटे बच्चे they are not mature enough, then तो rape के टाइम पे how बच्चे देख, सेक्सुअली मैच्योर होना और एक्चुअली मैच्योर होना दोनों में फर्क है. वंस द प्यूबर्टी स्टार्ट्स यू आर सेक्सुअली मैच्योर, बट इज योर बॉडी रेडी फॉर प्रेगनेंसी? आंसर इज नो. but then 8 साल या 7 साल के जो छोटे बच्चे होते बट वो बहुत रेयर केसेस है बच्चा कि उन लोग का ऐसा मेंसेस स्टार्ट हो गया होगा. तभी होता है, डेफिनेटली होता है. 8 साल 7 साल में बच्चा तो नहीं हो रहा, रेप हो रहा है. बट there are news that उनका उनका fertilization fertilization हो हो जाता है. मतलब बहुत पहले के टाइम पे शादी से चाइल्ड तो शादी के बाद वो लोग गौना रखते थे. हाँ, दे यूज्ड टू गो. हाँ, 5 इयर्स में कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है. बच्चा 8-9 इयर्स का है, वो रेयर फिनोमिना है. कभी कभी ऐसा होता है, बट बच्चा इट इज अ वेरी वेरी रेयर फिनोमिना. ऐसा यूजुअली नहीं होता है. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट के बाद, इट इज क्या बोलते हैं अपन, मेनार के बाद ही बच्चा चालू होगा, उसके पहले नहीं होगा. मेल्स में तो एक बार स्पर्म प्रोडक्शन चालू हुआ फिर तो मरते दम तक है, बट फीमेल्स में एक विंडो है, उसी में प्रेगनेंसी होगा. बट प्यूबर्टी स्टार्ट होना इज नॉट सेक्सुअल मैच्योरिटी. टेक्निकली वही सेक्सुअल मैच्योरिटी, बट क्या तुम्हारा बॉडी रेडी है फॉर प्रेगनेंसी? आंसर इज नो. अरे हो गया अभी तो नहीं. कंट्रोल उदय, कंट्रोल. ठीक है. ग्रोथ फेज कैनॉट रिप्रोड्यूस इन दिस फेज. रिप्रोडक्टिवली मैच्योर फिजिकल ग्रोथ होता है, इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस. पहला है बच्चा प्री फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन? गैमेट फॉर्मेशन इज प्री फर्टिलाइजेशन. फिर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर मिले सुर मेरा तुम्हारा, फिर सुर बने हमारा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा जाइगोट का. ठीक है. जाइगोट पता है ना, द फर्स्ट सेल जहाँ से हम सबकी शुरुआत हुई थी. ऑब्वियसली अलग अलग जाइगोट से, बट जाइगोट से. ठीक है ना. पोस्ट, तुम लोग, मैंने क्या बोला था? मेरे को 2 चीज चाहिए, मैच्योरिटी और डिसिप्लिन. ठीक है. दिस वाज द मैच्योर जोक. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बच्चा तुम्हारा आएगा जेस्टेशन. जेस्टेशन इज प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड आएगा. ठीक है. अपने एनसीईआरटी में ना प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा नहीं दिया, बट स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है. एनी विच वेज मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने ही वाला हूँ. ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, यही देख ला, यही सीक्वेंस है ना. हाँ. इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेजेस. पहला है बच्चा गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. फिर क्या है? व्हाट इज इंसेमिनेशन? हाँ, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? When sperm and egg fuse inside the body of the female is called as internal fertilization. What is zygote formation? Sperm बाहर निकला, सिर्फ हेड आया, मियोसिस पूरा हुआ, जाइगोट. फिर जाइगोट में 1 का 2, 2 का 4, 4 8 16, 16 तक साइज सेम रहता है. फिर 32 बनता है, फिर धीरे धीरे ग्रो होता है. दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड जाइगोट फॉर्मेशन. जेस्टेशन इज प्रेगनेंसी. ठीक है. जो अपने में 9 मंथ्स का बोलते हैं प्रेगनेंसी, उसमें 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 9. ठीक है. और पार्चुरेशन. व्हाट इज पार्चुरेशन? चाइल्ड बर्थ. ठीक है. इसके बारे में हमने थोड़ा सा बात किया, पता जब हम लोग लोकोमोशन पढ़ रहे थे कि ऑक्सीटोसिन के जैसे प्यूबिक सिंथेसिस ब्रेक डाउन होता है और फिर बेबी कम आउट. हाँ, वो पार्चुरेशन है. ठीक है. चलो, 2 टाइप्स ऑफ सेक्स. और अच्छा रुक जाओ, व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स? तो primary one, No, which basically इन जनरल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक बच्चा डिसिप्लिन कहाँ गया? ढूंढ के लाऊं? हाँ, हाथ उठाओ, बोलो. तो क्या है सेक्स ऑर्गन अपने में, ह्यूमंस में, मेल्स और फीमेल्स में? फीमेल्स में तो वो फैलोपियन ट्यूब, एक रुक, वो बोल रही है ना, फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज. ओवरीज. और मेल्स में
अरे कितने लोग का नाम अक्षरा है? टेस्टिस और ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस और ओवरीज प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो। आंसर इज यस, गुड। ये फंसना नहीं है। सुनो सुनो, बहुत सही है, लिखा हुआ है, ये पता ही होना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो जो गैमेट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट जस्ट द एक्टिविटी ऑफ द सेक्स, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो मेन क्या है जो गैमेट बनाता है? पीनस और वजाइना, ये गैमेट डिलीवर करता है और गैमेट रिसीव करता है। जोमैटो से जब तू खाना मंगवाता है तो रेस्टोरेंट इंपॉर्टेंट है, वो राइडर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? खाना इंपॉर्टेंट है रे, खाना है ना। तो जहां पर खाना बनेगा, यहां पर गैमेट बनेगा, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या चला इधर? में नहीं बोला मैंने। चलो जय डोलान भाव, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक क्या वीडियोस बना रहे भाई। आई सॉ वीडियो ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी, ऐसे नॉर्मल वीडियो था कि हाथ मिला रहे हैं, बाद में भाई दोनों गले लगा के चालू हो जाते हैं और फिर डांस करते हैं ऐसे ऐसे, हमें सोए। अरे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम लोग हंस रहे बच्चा, बट तू थोड़ा सोच, हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे ऐसा वीडियो बनाया है और अपन हंस रहे हैं। गलती से सोच अगर ये दुबई या कोरिया में अपन करे, भाई सोचने में ही थोड़ा सा डर लग रहा है। छोड़ ना, बंगाल में करे, रम्मा 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 रम्मा। छोड़ जाने, एक और बोलता है, एक और स्टेट का नाम बोलता था बट फिर भड़क जाएंगे। चुपचाप राहायचं, वहां पर बना तो खत्म भाई, घर पे आके पंजा मारेंगे। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दोस्त जहां पर बच्चा गैमेट बनेगा, प्लीज याद रखना, ठीक है। गैमेट्स कहां पर बनता है? मेल्स में टेस्टिस में। टेस्टिस कहां होते हैं? बॉडी के, बॉडी के बाहर होते हैं टेस्टिस। ओवरीज कहां होते हैं? बॉडी के अंदर। ओवरीज अंदर, टेस्टिस बाहर। ओके, टेस्टिस किसमें होता है? मेल की फीमेल? मेल। एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बच्चा, बाकी सारी चीजें जो गैमेट नहीं बना रही है। एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में बच्चा एक्सटर्नली क्या डिफरेंस होता है? मेल्स में फेशियल है। अच्छा, बचपन में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। अरे क्या हुआ? ऑब्वियस डिफरेंशिएशन नहीं होता। क्या बोला? आई गिव एन एग्जांपल। तुम जब छोटे थे, कितने बॉयज जो 4-5 है, आप लोग जब छोटे थे मम्मी ने फ्रॉक पहना के फोटो खींचा है ना? हाँ, ये नहीं बताना था। बट बचपन में बिकॉज देयर इज नो डिफरेंशिएशन तो हो सकता है। सेम गर्ल्स को भी बॉयज के कपड़े पहनाए होंगे, बॉयज के कपड़े जेंडर न्यूट्रल है कुछ, बट फ्रॉक जेंडर न्यूट्रल नहीं है। फ्रॉक इधर से तारा हाथ में, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, हम लोग ना मैं अभी पीडियाट्रिक के पास से गया था अपनी बेबी को, तो डॉक्टर, पीडियाट्रिक हमको जानता है बट पीडियाट्रिक नॉर्मली सब बच्चों को लड़का ही समझता है। तो बोलता है अरे शू थयु छोकरा ने, तो प्रियंका थोड़ी बोल के क्या इसको लड़का लग रही है क्या, तो नेक्स्ट टाइम उसको बो पहना के लेके गए हम लोग कि इस बार तो लड़की। और स्पेसिफिकली मैंने बोला अरे कुछ कंफर्टेबल तो नहीं, आज फ्रॉक ही पहना के। मैंने बोला क्यों? बोलता नहीं वो हर बार लड़का बोलता है मेरे को पसंद। मैंने ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो पहना है ना बो मैंने, वो बो पहन के निकाल दिया होगा, फिर से एकदम ऐसे हो गई वो। अरे बट वो स्वॉडल किया तो नहीं मालूम पड़ता है ना, अच्छा स्वॉडल अभी तो उसको वो भौरा सेट में वो। हाँ, अरे फ्रॉक मतलब ऐसा लड़की वाला जो कपड़ा होता है ना जिसमें ऐसा टॉप और स्कर्ट हो, वैसा। नॉट फ्रॉक बट ऐसे टी शर्ट और जिसमें स्कर्ट, ऐसा स्कर्ट जो स्कर्ट है इतना सा है, इतना सा है। हाँ, एक बीच में तो उसका कपड़ा, उसके कपड़े जेब में आते मेरे। चलो, मेल्स में फेशियल हेयर नो यू,
फीमेल्स में भी होता है फेशियल हेयर, उसको बोलते हैं अपर लिप लोअर लिप, उसको दाढ़ी मूछ नहीं बोलेंगे। तुम जाओगे पार्लर नहीं रुक सैलून में जाओगे या ब्यूटी स्टूडियो में जाओ, तुम बोलोगे थोड़ा दाढ़ी मूछ नहीं अच्छा लगता है, अपर लिप लोअर लिप, फिर वो आके फिर खुद को तो जलेगा। मेल्स में चेस्ट हेयर होता है, मस्कुलर बॉडी होता है, मस्कुलर बॉडी और लो पिच वॉइस होता है, राइट? यस। फीमेल्स में ब्रॉड पेल्विस होगा, ठीक है। ये पेल्विस क्यों चाहिए ब्रॉड? ऐसे ही एक धीरे 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 सब आता है। वेरी गुड। चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए, बिकॉज प्यूबर्टी से वो चालू होता है। मेल्स में पेक्टोरल गर्डल बढ़ता है ऐसा, ठीक है। और फीमेल, ये क्या हुआ? ये 4 फीट दूर तार की बजा। और फीमेल्स में बच्चा पेल्विक गर्डल बढ़ता है, सो दैट दे आर द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेगनेंसी या जेस्टेशन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्ट, ये ना सारे पॉइंट्स याद रखना, आगे हम लोग अलग अलग चैप्टर में इसको कंपेयर करने वाले हैं, ओके। मेल रिप्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस को बोलते हैं बच्चा गोनैड्स, क्या बोलते हैं? गोनैड्स, या इन जनरल सेक्स ऑर्गन को गोनैड्स बोलते हैं। एंड नेसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स व्हिच फॉर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस आर पेयर्ड इन मेल्स, मेल्स में पेयर में होता है। ईच वन इज ओवल शेप, कैसा होता है? ओवल शेप। साइज है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। बच्चा जितने भी डायमेंशन है ना, सारे डायमेंशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको कोई मिस्त्री का काम नहीं दे रहा कि भाई चुनवाओ, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बुक में दिया तो मैंने दिया, ठीक है। ऑर्गन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द डायमेंशन, अगर ये भी पूछने लगे फिर तो हद है, ठीक है। मेसोडर्मल इन लोकेशन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। व्हाट इज स्क्रोटम? सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या बोलते हैं, टेस्टिस होते हैं। अर्लियर इट इज फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी, पहले बच्चे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, बट जब भी 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन होता है तब वो डिसेंड होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, इन एब्डोमिनल कैविटी। एंड लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक बाय इंग्विनल कैनाल, यानी जब बेबी बॉय बॉर्न हो रहा है, जब बेबी बॉय डेवलप हो रहा है, तो पहले से उसके टेस्टिस बाहर नहीं है। 7th मंथ के आसपास बच्चा टेस्टिस डिसेंड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रोटम है मगर टेस्टिस नहीं आए हैं, तो एक ऑपरेशन करना पड़ता है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म ऐसे होता है, आएगा आगे, सो दैट वो जो टेस्टिस होता है वो बाहर आ जाए। तो द फर्स्ट थिंग दैट द डॉक्टर चेक्स आफ्टर ऑल द वाइटल्स आर डन, वो टेस्ट करता है कि स्क्रोटम में टेस्टिस है या नहीं है। अगर टेस्टिस नहीं है तो एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है और फिर टेस्टिस आ जाता है। अगर वो नहीं किया तो वो जो चाइल्ड है वो फिर वो इनफर्टाइल या क्या बोलते हैं, स्टेराइल हो जाएगा। द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज टेस्टिस अभी भी बॉडी के अंदर है, ओके। ऐसा काफ़ी कॉमन है बाय द वे, कभी कभी होता है कि टेस्टिस डिसेंड नहीं करते हैं, तो एक छोटे से ऑपरेशन से फिर वो डिसेंड कर जाते हैं। बड़े होके नहीं बच्चा, उधर वो न्यू बॉर्न में ही करना है, बड़े होने तक फिर गया टेस्टिस, रिडंडेंट संपल गया, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट। एक्टोडर्म, ये देखिए क्या हुआ अक्षरा, क्या डाउट है? बोल, नहीं बे, हाँ बे बोल, डाउट बोल, सच्ची बोल। अरे जल्दी बोल। सर वो इन्वेनल जो कनाल होता है वो यूरेटर के बाजू सेम वही कैनल है, वही कैनल बच्चा कभी कभी हर्निया के टाइम पे भी यही कैनल ओपन अप होता है। अरे एक त्रिमूर्ति, क्या डाउट है? जल्दी पूछ, पूछ जल्दी, बोल जल्दी। नहीं, अच्छा मैडम पूछा आपने, इट इज द फोर स्किन, और बहुत सारे कल्चर, जूइश में भी होता है ऐसा, ठीक है। कुछ ये फोर स्किन को वो लोग सर्कमसिजन बताओ, आएगा करेंगे अपन, मतलब सर्कमसिजन नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। टेस्टिस को कुछ नहीं करते हैं, स्क्रोटम को नहीं करते बच्चा। पीनस के ऊपर एक स्किन होता है जिसको बोलते हैं फोर स्किन, फोर स्किन को कट करके फोल्ड किया जाता है, सो दैट द ग्लैंस पेनिस इज ऑलवेज आउट। आएगा, मैंने बोला ना तुम लोग बहुत आगे पहुंचे हो टेस्टिस पे बच्चा, तुम फोर स्किन तक पहुंच गए हो धीरे धीरे।
एक्टोडर्म इज आउटर, मेसोडर्म इज मिडल. ये बच्चा एलिस ऑफ टेस्टिस है. ये डायग्राम स्टेट बोर्ड की बुक में तुमको एनसीईआरटी में नहीं दिया है. ये डायग्राम तुमको खुद से बनाना है. ये दोनों डायग्राम इनफैक्ट खुद से ही बनाने हैं. बनाया है कि नहीं बनाया है? ये बनाया है, ये बनाया है. गुड, बनाना ही था. चलेगा बच्चा है. देख सिंपल है. अपने को इन लीडिंग सेल्स के लिए ये बाजू वाला चाहिए कि दो के बीच में होता है वो. रिलैक्स. तेरे साइड में एक ही आ रहा है. ठीक है, एक ही आ रहा है. ये एलएस, व्हाट इज एलएस? सपोज ये टेस्टिस है. अगर ऐसे कट किया मरने के बाद, रिलैक्स गाइस, तुम सोचोगे सर दर्द हो रहा. रिलैक्स. टेस्टिस को बच्चा अगर ऐसे कट किया और देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. स्पर्मेटिक कॉर्ड है, हेड एपिडिडाइमिस का हेड है. ये वासा एफरेंशिया है, रेटिटेस्टिस है. सबसे स्टार्ट में बच्चा रेटिटेस्टिस होता है. रेटिटेस्टिस से चालू होता है वासा एफरेंशिया. ठीक है. ये लेयर्स है ट्यूनिका वेजिनालिस. बच्चा ट्यूनिका वेजिनालिस का दूसरा नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि ट्यूनिका वेजिनालिस किसका लेयर है. क्वेश्चन में ऑप्शन में आया वजाइना तो वो रॉन्ग है. ठीक है. वजाइना का नहीं हो, किसका लेयर है? टेस्टिस का आउटर लेयर है. उसके अलावा ये लोब्यूल्स है. लोब्यूल्स के अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. क्या होता है? और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. ठीक है. टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के ना 3 पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी और टेल. हेड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कॉडा नहीं, कैपेट. सॉरी, कैपेट. हेड इज कैपेट, बॉडी इज कॉर्पस एंड टेल इज कॉडा. कॉडा याद है? कॉडा कोई भी चीज का लैटिन का वर्ड है बच्चा. तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट है, हेड वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट. तो हेड पार्ट इज कॉल्ड एज कैपेट ऑफ एपिडिडाइमिस, कॉर्पस ऑफ एपिडिडाइमिस एंड कॉडा ऑफ एपिडिडाइमिस. कॉडा एक बार तो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, स्पाइन कॉर्ड, घोड़े का पूंछ. हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस ये आता है. इसका बाय द वे तुमको प्रैक्टिकल में स्लाइड भी दिया जाएगा. फ्रॉग के टेस्टिस का देते हैं. ठीक है. फ्रॉग टेस्टिस का स्लाइड होता है, उससे मालूम देखना है, देख के बताना है कि क्या है ये. क्या हुआ तो ठीक क्यों आया? कुछ डाउट है तो बच्चा प्लीज पूछो. ये एक लौता चैप्टर जहां पर तुम सिलेबस के दायरे में सब पूछ सकते हो. 2 चैप्टर के बाद इल्ले कुछ नहीं आएगा. ठीक है. तो कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो बिंदास. और ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन होगा तो वो भी क्लियर कर सकते हो. क्या? अरे बोला तो सही कि टेस्टिस को नहीं कट करते हैं. पीनस को नहीं, मतलब पीनस के ऊपर एक स्किन होता है, उसको कट करते हैं. पीनस को एक स्किन होता है जो कवर करता है. ओके. वो स्किन के आगे वाले पार्ट को कट करके फोल्ड करते हैं. अब वो उन लोग का कुछ होगा, करते तो करते. हाँ, बट वो नॉर्मली भी क्लीननेस मेंटेन हो सकता है वैसे तो. सुनो. सो सपोज इसके अंदर पीने से उसका कवरिंग है. ठीक है. कट किया और ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख दिया. सो द हेड ऑफ द पीनस इज ऑलवेज आउट. इतना ही किया है बस. नो, नॉट एग्जैक्टली सर्जिकली, बट दे हैव वन पर्सन जो करते हैं ये. एक फंक्शन होता है. हाँ, आई डोंट नो, बट देयर हैज टू बी सम आइडिया. ऐसे रैंडमली तो नहीं कर रहे. कुछ तो होगा जो शायद अपने को नहीं पता है. बच्चा अपन एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा चले गए. हाँ, इधर आ जाओ. टेस्टिस. हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बच्चे से गोलू सर्कल्स होता है. उसके ऊपर ना अंदर ऐसे ट्रायंगुलर शेप सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. क्या बोलते हैं? या नर्स सेल. क्या बोलेंगे? नर्स, क्योंकि ये नर्सिंग का काम करते हैं. यानी ये जो छोटे क्यूटू इमेच्योर से स्पर्मूस होते हैं, ये स्पर्मूस को मैच्योर करने का काम करता है. कौन? सर्टोली सेल्स. न्यूट्रिशन देता है. उसके अलावा ना 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में से सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स बच्चा कोई भी स्ट्रोमा के अंदर कुछ फ्लोटिंग सेल्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल. इंटरस्टिशियल का मतलब होता है आइलैंड. तो ये आइलैंड सेल्स का काम है बच्चा बनाना टेस्टोस्टेरोन. क्या बनाना? जो टेस्टोस्टेरोन है वो ये वाले सेल्स बनाते हैं.
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल वाला हार्मोन, गुस्सा, मारामारी, मोटी आवाज और तोड़म ताड़ी, टेस्टोस्टेरोन। तोड़म ताड़ी इज वायलेंस, गुस्सा एक चीजें फेंक दिया, तो और क्या बोला मैंने? चलो, स्पर्म बंडल्स है, सर्टोली सेल्स है, बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन है, लेडिक सेल्स है। टीएस ऑफ टेस्टिस एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आउटर टू द टेस्टिस एक कोलाजिनस सा टिश्यू का लेयर होता है। आउटर टू दिस लेयर इज एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कवरिंग यानी ऐसा लेयर जो कंप्लीटली कवर ना किया गया हो। पेरिटोनियल तुमने किडनी में भी पढ़ा है, किडनी के ऊपर भी जो लेयर होता है आगे की तरफ ही होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है, बिकॉज पीछे की तरफ इट इज अटैच टू द बॉडी वॉल। ठीक है, तो जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका वैजिनालिस। क्या है? ट्यूनिका। ये सारे पॉइंट्स बच्चा बोर्ड्स के लिए ही ज़्यादा है। हाँ, इसको एकदम एकदम कंठस्थ याद नहीं रहेगा चलेगा, टेक्स्ट बुक में इतना सारा नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उससे ज़्यादा अपन सिर्फ मेल में ही पढ़ रहे हैं। इफ़ यू सी द टेक्स्ट, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है 12th का, देखो कितने चैप्टर्स का चैप्टर है ये, कितने पेजेस का चैप्टर है ये। देख इधर मेल खत्म भी हो गया, फीमेल चालू हो गई, इधर फीमेल भी खत्म हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया और बच्चों भी हो गया। अपन जितना बच्चों रहे उतने में अपन मेल ही चल रहा है। ठीक है, हाँ, और अपन कितना अब तक मेल ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैंने बोला ना अपन बहुत सारा डिटेल में जाएंगे, तो तेरा एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत कुछ कवर होगा। प्लस अगर ये नोट्स अच्छे से मेंटेन है, आपको ये फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में भी काम आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, उसमें इससे भी ज्यादा होगा डेफिनेटली, बट ये काफी तुमको हेल्प करेगा आगे। देयर आर स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड से कि सर नोट्स आपका अभी भी काम आ रहा है, थैंक यू, ऐसा। हाँ, एंड दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स। चलो, एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आउटर टू टेस्टिस, अंदर वाला लेयर इज वेजिनालिस जो इनकम्प्लीट होगा। इनर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ थिन मेम्ब्रेनस एंड वैस्कुलर लेयर कॉल्ड एज ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा बच्चा, अक्षरा क्या हुआ अभी? क्या, व्हाट इज बॉदरिंग नाउ? तो प्लीज टॉपिक के हिसाब से बात करें अभी। चलो, वैस्कुलोसा इज बेसिकली जहां पर वैस्कुलर टिश्यू होगा, यानी जहां पर ब्लड सप्लाई होगा। ओके, फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड टेस्टिस इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितना? 250, 250 लोब्यूल्स है। कितने हैं? और हर एक लोब्यूल में बच्चा 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे। तो टोटल कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस में? आंसर इज बच्चा 1500, क्योंकि 2 टेस्टिस है। गूगली 250 लोब्यूल्स है, हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। कितने हुए? 750। ऐसे कितने टेस्टिस अपने पास? 2, तो कितना हुआ? 1500। तो क्वेश्चन आया पेयर ऑफ टेस्टिस में या पूछा ह्यूमन बॉडी में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होंगे, तो आप क्या लिखोगे? 1500। अभी बुक में लिखा नहीं, हमने कैलकुलेट किया है। बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि 200 to 250 होता है और हर एक में 1 से 3 लोब्यूल्स होता है, और ये एक टेस्टिस का हिसाब दिया है। हम लोग हमेशा हायर वैल्यूज पकड़ते हैं। ओके, ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूँ, each testis has 250 into 3 750 and a pair of testes has 750 into 2, that is 1500. Okay, each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal germinal epithelial cells and a few pyramidal cells called as Sertoli cells. क्या नाम है? उसने सर्टोलिया लिखा है, सर्टोलिया। तुमको जो भेजा उसमें सर्टोलिया लिखा था, है ना? आई होप सर्टोली ही लिखा है उसने। हाँ, देखा, उसका स्पेलिंग मिस्टेक कम है, तुम लोगों को हैंडराइटिंग से दिक्कत है। देख, ये ना ऐसे लोब्यूल्स है, ऐसे 200 है, और हर एक लोब्यूल का ऐसे कट किया ना तो अंदर ऐसे 2 से 3 ऐसे सर्कल सर्कल दिखेंगे। तो ऐसे 250 के अंदर कितने होंगे ऐसे सर्कल्स? So there are 250 lobes. 250 ऐसे पार्ट्स है, लोब्यूल्स, दिस आर 250, और हर एक के अंदर 3 कॉइल्ड है ऐसा। ओके, 1 2 3, ठीक। तो इसने 1.5 बनाया है, तुमको मैंने 1 भेजा है, सिंपल बेसिक मिनिमम वाला, पेयर मिनिमम। तो टोटल कितना हो सकता है? एक टेस्टिस में 750, 2 टेस्टिस में 1500। किधर गया? हाँ, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स अंडरगो गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा अंदर? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कौन सा गैमेट? स्पर्म, मेल गैमेट। ये वाला तो लिख देना, ठीक है। ये पॉइंट न्यूट्रिशन देता है। The germinal epithelium cells undergo gametogenesis to form spermatozoa. The interstitial or the Leydig cells lie in between the seminiferous tubule. Leydig cell बच्चा बनाता है एंडोजन या
टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। वापस से टीएस ऑफ टेस्टिस में हमको क्या दिखता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स है? 200 टू 250, और हर लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है? 1 2 3। तो टोटल कितने हुए? 750। दो में 1500। इज दिस क्लियर? एसेरी डक्ट्स में आता है बच्चा रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया जिसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये सब के बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट? श्योर है? टाइम डू वी हैव टाइम? चल इधर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और भी मैं तुमको थोड़ा लिखने को दूंगा पेज छोड़ के। सुनो, हाँ आप लोग को ना 2 चीज़ ढूंढ के लाना है खुद से। फर्स्टली what is the function of how do I frame it better? हाँ मेल्स को पूछता हूँ मैं, मेल्स बॉयज, स्क्रॉटम या टेस्टिस पे इतना पेन क्यों फील होता है? ये ढूंढना है। तो बहुत सारे नर्व्स उधर ही है। इनफैक्ट द थॉट ऑफ कि वहां लगा तो भी पेन होता है। जैसे ये बोल रहा था तभी दर्द हुआ था बाजू में। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, गोनैड्स का स्किन कलरेशन डार्कर क्यों होता है देन दी अदर बॉडी पार्ट्स? बट मेलिन वहां पर क्यों ज्यादा है? तो वाई मेलिन? सुनो और सोच के बताओ मेरे को, ठीक है? तीसरा, द फंक्शन ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का फंक्शन क्या है? ये 3 चीज का मेरे को आंसर देना है आपको ढूंढ के। तो फिर सिर पे भी तो हेयर, तो हेलमेट छोड़ दे पहनना। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम इट बेटर एंड टेल मी नेक्स्ट टाइम। बाकी लोग को, जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा ढूंढने तो दो। वापस से, टेस्टिस में पेन क्यों ज्यादा फील होता है? टेस्टिस / स्क्रॉटम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दैट इज पीनस, वल्वा का स्किन कलर ज्यादा बाकी ऑर्गन से ज्यादा डार्क क्यों है? वहां तो धूप नहीं लग रही। सेकेंड, तीसरा, हाँ ऑब्वियसली, तीसरा द फंक्शन ऑफ प्यूबिक हेयर। हेजिटेट, स्किन कलरेशन का, स्किन कलर क्यों डार्क है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का? चलो नेक्स्ट लेक्चर बोलो।